एक और बड़ी जानकारी, उत्तराखंड में आप और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आपके पूर्व प्रत्याशी अजय जायसवाल ने बीजेपी की सदस्यता ली है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। प्रदेश सचिव ने अंकित पाल ने आपको बताया कि बीजेपी ज्वाइन की है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उन्हें सदस्यता दिलाई गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें सदस्यता दिलाई। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा भी इस वक्त उनके साथ में मौजूद रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को ये बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के नेता ने बीजेपी का दामन थाम लिया। ठीक चुनाव से पहले उत्तराखंड में आप और कांग्रेस को बड़ा झटका देखने को मिल रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए। पवन, जिस तरीके से चुनावी सरगर्मियां यहां पर चल रही हैं उत्तराखंड में, और ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बड़ा झटका। बिल्कुल लता, आपको बता दें क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने कुंबे को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। यही वजह है कि आए दिन 2-3 ऐसे बड़े नामी गिरामी रहे, तो अन्य पार्टियों के पदाधिकारी रहे, पूर्व प्रतिनिधि रहे, वो तमाम लोग बीजेपी की अवधारणा से ओतप्रोत होते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं और अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ उसी कड़ी में इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट है, उन्होंने आज सदस्यता दिलाई है। सितारगंज विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे जायसवाल और यूथ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री रहे। इन लोगों को कई सैकड़ों समर्थकों के साथ में आज ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं और उनको विधिवत भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता महेंद्र भट्ट बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दिलाई। बिल्कुल, जिस तरीके से पवन अगर बात की जाए उत्तराखंड की, हालांकि बीजेपी लगातार अपने कुनबे को मजबूत करती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके पहले कांग्रेस में देखा था कि कैसे खंडूरी जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे ने भी, मनीष खंडूरी ने भी जो है बीजेपी का दामन थाम लिया था। और अब एक बार फिर से जो कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर समझा जाए कि ये चुनावी जो समय है ये कांग्रेस के लिए, आम आदमी पार्टी हालांकि उत्तराखंड में एक कम लेवल पर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए संकट भरा समय चल रहा है, क्योंकि तमाम एक नेता जो है वो बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल लता, इस समय इस तरह का माहौल बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं की जो संख्या उसे बढ़ाने के उद्देश्य से लगातार अन्य दलों के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला रही है। तो वहीं अन्य दलों की जो रणनीति है वो कहीं न कहीं अभी भी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। उनकी जो चुनावी तैयारियां हैं वो काफी धीमी नजर आ रही हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी तैयारियां भी तेज कर रखी है, दूसरी तरफ अपना कुनबा भी लगातार बढ़ा रही है। यही वजह है कि आए दिन तमाम पार्टियों के वरिष्ठ नेता अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से क्या बड़ी नेताओं की, आला नेताओं की कोई प्रतिक्रिया इस पर सामने आ रही है क्या? हालांकि आम आदमी पार्टी अब जो जिस तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने जब उत्तराखंड में दस्तक दी थी, पहला चुनाव उन्होंने लड़ा था, उस समय उनके जो संगठन था उसमें कुछ न कुछ तेजी जरूर दिखाई दे रही थी। जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ और उसके बाद से आम आदमी पार्टी से भी जो उनके मुख्यमंत्री के चेहरे रहे, जो उनके वरिष्ठ नेता है, वो आज सब भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो चुके हैं। तो ये इस समय आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में लगभग अस्तित्व समाप्ति की ओर है। तो वही कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में तमाम वरिष्ठ नेता अब भारतीय जनता पार्टी में पहुंच चुके हैं। कार्यकर्ता वहां पे है नहीं, ना ही उनकी रणनीति है, ना ही उनके कोई जो वरिष्ठ पदाधिकारी है, जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो अब चुनाव लड़ने से भी कतरा रहे हैं। एक तरह से जहां भारतीय जनता पार्टी में बड़े वरिष्ठ नेताओं के द्वारा अपनी अपनी सीट पर लगातार फोकस किया जा रहा है और टिकट के लिए जुगत में बैठे हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस के नेता, अब बड़े वरिष्ठ नेता, वो चुनाव न लड़ने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में तैयारियों का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पवन दवान जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए।